राम के नाम का इन लोगों ने काफ़ी इस्तेमाल किया। वास्तविक हुँ, मतलब वास्तविक तौर पे राम के लोग भक्त नहीं हैं। क्योंकि ये स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग जो होंगे इस तरह की बात करेंगे, उनका नाम लेंगे, चुनाव में जाएँगे, हम जीत के आएँगे। तो इनको सिर्फ़ सत्ता में बने रहने के लिए ये सब प्रपंच किया जा रहा है। तो देखिए सत्ता में बने रहने मतलब दिवाली मनाते आ रहे हैं कि इस दिन में जब वनवास काट के हुँ, आए हुँ, थे, तो हुँ, 14 साल के बाद लोग खुशी में लोग दीप जलाए थे। हुँ। अब वो भी तारीख बदलना चाहते हैं। हम बता रहे हैं कि इन लोग ढोंगी लोग हैं। कि राम से इनको कोई वास्ता नहीं है और राम के नाम के इस्तेमाल करने से ही इनको वास्ता वास्ता है कि हम किसी तरह हम प्रधानमंत्री इनके न हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं शाहपुर विधानसभा के विधायक राहुल तिवारी जी। क्षेत्र भ्रमण करके आ रहे हैं। चलिए मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ कि कहाँ-कहाँ गए थे और क्या कार्यक्रम था। IBN 7 भारत में आपका स्वागत जी, आपका धन्यवाद। है। क्षेत्र भ्रमण करके आ रहे हैं, कहाँ-कहाँ गए थे और कार्यक्रम क्या था? क्षेत्र में एक सिकरिया गाँव में एक स्कूल का 37वां स्थापना समारोह था, हुँ, जिसमें हमको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था लोग, तो वहाँ हम गए थे। उस गाँव के एक बच्चे कोई थे मतलब बच्चे हरेश चौबे, हुँ, तो उनका एक कोचिंग संस्थान खुलना है उसी रोड पे, उसका भी एक हमसे फीता कटवाया, हुँ, वो था। और एक विधायक निधि से सड़क बनी थी सिकरिया गाँव में ही, तो उसका भी उन लोगों ने पर्दा उठवाया। हुँ। तो उसके बाद हम लिलारी गए, लिलारी में एक पैक्स अध्यक्ष थे, उनकी देहांत हो गई थी। तो उनके परिवार से पुछार करने हम गए थे, वहाँ से फिर हम लौट रहे हैं। रोड की बात करें कि अभी विधायक निधि से एक रोड बनी हुई थी, उसका उद्घाटन आप करके आ रहे हैं और अभी बहुत सारी सड़कों का टेंडर हो चुका है, काम भी लगा है। जैसे ईसरपुरा से धर्मावतपुर जो सड़क जाती है, फिर कुंडेश्वर गाँव में जो NH 84 से कुंडेश्वर गाँव में जो सड़क जाती है, 2 सड़क को मैं दिखाया हूँ कि अभी कालीकरण हुए, एक सड़क तो 5 दिन भी नहीं हुआ था, गिट्टी ऐसे झाड़ू मारिए, गिट्टी साफ और दूसरा 24 घंटे भी नहीं हुए थे, तो उसका गिट्टी निकल जा रहा था। क्या कारण है कि इस ये स्थिति है? नहीं, विभाग में जो आप दिखाए थे, हुँ, दिखाने के बाद विभाग से बातचीत हुई, हुँ, तो मौसम को देखते हुए हुँ, मतलब मौसम ठंडा होने के चक्कर में, उस चक्कर में जो प्लांट से जो गिट्टी आ रही थी, वो हुँ, जल्द ठंडी हो जा रही थी, हुँ, जिसके चलते मना कर दिया गया सभी ठेकेदारों को कि कहीं भी कालीकरण का काम अभी नहीं होगा। कोडेसर में भी 1 दिन पहले चिट्ठी निकाल दी गई हुँ, थी कि कालीकरण नहीं करना है। उसके बावजूद वो ठेकेदार जो है, हुँ, काम लगाए हुए था। तो फाइनली सबको कड़ाई से ऊपर के अधिकारियों के आदेश दिया कि नहीं, अभी जब तक मौसम नहीं ठीक होगा, हुँ, तब तक वो काम हुँ। नहीं होगा। थोड़ी बहुत जो त्रुटि है उसको लोग दुरुस्त कर देंगे। क्योंकि मैं गया था, मनियारा से विक्रमपुर जो सड़क जाती है, वो ठीक है। ये 2 सड़कें खराब है और लोग कह रहे हैं जो चिट्ठी की आप बात कर रहे हैं, 29 को चिट्ठी निकला है, 30 को मैं खबर दिखाने गया हूँ, उस दिन भी काम हो रहा था। तो क्या अधिकारी की बात ठेकेदार नहीं मानते नहीं, हैं? अधिकारी जूनियर इंजीनियर लेवल पे वो मना किया था। हुँ, तो वो नहीं दरकिनार, उसको था कि जल्दी से हम मेरा काम हो जाएगा तो मेरा पेमेंट निकल जाएगा। हुँ, तो पेमेंट तो किसी को मिला नहीं है हुँ, और रोड खराब भी बना के जाएँगे तब भी उनको फिर से बनाना पड़ेगा। तो इससे ठेकेदार को नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। हुँ, रोड एक बार में बनाएँगे, सॉलिड अच्छा बनाएँगे तो उनको दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक कहा जाए मौसम को देखते हुए हुँ, पूरे बिहार भर में आप देखे होंगे कई हुँ, जगह ये कंप्लेन आ रहे थे, हुँ, सब हुँ, जगह बंद कर दिया गया। तो ये कोई चोरी नहीं है, हुँ, ये क्या कहा जाए मौसम का खराबी के चलते वो हुँ, जल्दी वो ठंडा हो गया, जिसके चलते वो पकड़ नहीं पाया। हुँ। लेकिन जहाँ-जहाँ ऐसी प्रॉब्लम आई है, वो सब जगह दुरुस्त कर अभी दिया काम गया। बंद है। अब बिल्कुल काम बंद है। कितने दिनों तक? जब तक बाकी सभी काम होंगे, हुँ, जितने जो लास्ट जो काम होता है कालीकरण। कालीकरण का, हुँ, वो मौसम जब खुल जाएगा तभी काम लगेगा। हुँ। तो देखिए, क्यों सड़क का जो कालीकरण हुआ था तो जल्दी उखड़ने लगा था, वो मैं आपको दिखाया था। तो उसी पे बात कर रहे थे कि ये चीज़ है, ठेकेदार की गलती थी कि 29 तारीख को एक लेटर निकला हुआ है, लेटर मेरे पास है भी। वो मैं आपको दिखा दूँगा कि 29 तारीख को लेटर निकला हुआ है कि सड़क पे कालीकरण नहीं करनी है, उसके बावजूद भी ठेकेदार जिस तरह से कालीकरण कर रहे थे कि जल्दी-जल्दी के चक्कर में, तो उसको लेकर के उन पे क्या कार्रवाई भी होगी या फिर ऐसे ही नहीं, बात कार्रवाई नहीं, उनको तो काम करना पड़ेगा ना, जो हुँ, काम है तो उनको नुकसान ही है एक तरह से। वो हुँ, वो वो समझ रहे थे, ठेकेदार चाहते हैं कि भैया मेरा काम जल्दी से हो जाए, जिसका पेमेंट हम निकाल लें। तो उस चीज़ को जो भी सड़क खराब हुँ, ये जिस जिस एरिया में खराब फिर से उनको दोबारा करना हुँ। होगा। तो उनको नुकसान ही है उससे, फ़ायदा नहीं काम है। वैसा होना चाहिए जो जनता का फ़ायदा हो। एक सवाल है
कि इससे तो मतलब मैं वहाँ पर बोला था कि अगर कोई भी अगर कुछ भी बोलता है तो यही बोलेगा, ठेकेदार तो जल्दी-जल्दी हड़बड़ी में रहते हैं। अ, आपका क्या ठेकेदार से बात हुई थी कि नहीं, अभी वहाँ पर काम नहीं करना है जब तक मौसम ठीक ना हो? नहीं, नहीं, हम ठेकेदार से नहीं बात करते हैं, हम डिपार्टमेंट में बात करते हैं, इंजीनियर से बात करते हैं, हम एसडीओ हो गए, एक्जीक्यूटिव हुँ, इंजीनियर हो गए, उनसे हम बातचीत करते हैं। तो ये कोई नई रोड देखिए, रोड 5 साल इसको चलना है। जितनी भी सड़क बनी है पहले, हुँ, 5 साल के बाद ही खराब हुई। 5 साल में जितनी भी सड़क खराब होती है, उसका रिपेयरिंग करना उसका दायित्व है, डिपार्टमेंट का दायित्व है। 5 साल के बाद भी कई सड़क देखिए, आप कल्याणपुर वाले एरिया में जाएँगे, हुँ, उस एरिया में 5 साल से ऊपर हमको लगता है कि 7 साल, 8 साल के करीब होने जा रहा है, 7 साल, अभी भी सड़क अच्छी हुँ, है। जहाँ-जहाँ पानी लगता है, क्योंकि शाहपुर के नीचे बाढ़ वाला इलाका है, 3 साल में एक बार पानी आ जाता है, पानी जम जाता है, जिसके चलते रोड जल्दी खराब हो जाती है। 5 साल तक रोड नहीं खराब होती है, 5 साल के बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रोड खराब हो जाती है। फिर से अगर टेंडर हो जाता है, तो फिर से नया हो जाता है, अगर नहीं होता है, तो अब वही काफ़ी सड़क खराब हो जाती है। तो देखिए, बता रहे थे कि जहाँ पर पानी लग जाता है, वहाँ पर सड़क खराब हो जाती है, जल्दी खराब हो जाती है, सही बात है। एक सवाल ये पॉलिटिकल है कि ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। क्या लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है? हमको ऐसा नहीं लगता है। हुँ, सब लोगों का बयान देखिए, ये हमको लगता है मीडिया की तरफ से कुछ बढ़ा-चढ़ा के प्रस्तुत किया जा रहा है। हुँ, नीतीश जी जब से लालू जी के यहाँ गए हैं, तब से इन लोगों को पच नहीं रहा है, मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग। हुँ। इन लोगों को लग रहा है किसी भी हालत में उन लोग की गठबंधन जो है मजबूत हो गई है। तो इसके चलते किस तरह ये गठबंधन टूटे, फिर से इन लोग अलग हो, उसका दुष्प्रचार जो है मीडिया के माध्यम से हुँ। चलते रहता है। दुष्प्रचार करने से गठबंधन टूट सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हुँ, आप किसी जब तक बयान माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं देते हों या माननीय तेजस्वी जी नहीं देते हैं, तो उस बयान का फिर क्या मतलब है? लोकसभा का जो चुनाव होना है, उसको लेकर के आप लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। यहाँ पर मगर एक चीज़ें सामने आई है कि अरुणाचल प्रदेश में उपचुनाव होना है लोकसभा का, वहाँ पर नीतीश कुमार अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिए हैं। तो क्या माना जाए कि सब कुछ इंडिया गठबंधन में ठीक है? नहीं, ठीक है, वो बैठ के अगर ऐसी बात है तो लोग बैठ के बातचीत करेंगे। वहाँ हुँ, शायद सेकंड नंबर पे इनकी पार्टी थी, हुँ, इसलिए अपनी उम्मीदवार की घोषणा कर दिए हैं। आप देखोगे सीतामढ़ी में भी अपनी उम्मीदवार की घोषणा की है। तो राय-मशवरा करके ही घोषणा किए होंगे। मतलब इन लोगों में बातचीत होगी तभी घोषणा की है। संयोजक बनाने की बात चल रही थी, अभी तक ऐसा हुआ कुछ नहीं। अब संयोजक नीतीश जी तो बोल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं बनना है। हुँ, हम सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी को जो है देश में आने से रोकना चाहते हैं। हुँ, हमको किसी चीज़ की लालच नहीं है, कोई पद नहीं चाहिए। हुँ, वो तो खुद ही बयान दे रहे हैं। लेकिन लोग कयास लगा रहे हैं कि नहीं इनका संयोजक इनको बनना है। मीडिया भी बता रहा है कि नहीं संयोजक इनको बनना चाहिए या बनने वाले हैं, नहीं बनने दिया जा रहा है। ये सब मीडिया पे आ रही है। हुँ, लेकिन वास्तविक बात अंदर की हम लोग नहीं जानते हैं। हुँ। एक सवाल ये भी है कि आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाना है। बीजेपी को कैसे हटाइएगा? अब तो पहले जो आप लोग कह रहे थे कि मतलब जो भी विपक्ष की पार्टी हैं, वो लोग का ये कहा जा रहा था कब मंदिर बनेगा, कब भगवान उसमें प्रवेश करेंगे, टेंट से कब आएँगे? अब तो तारीख भी तय हो गई है। बीजेपी तो उसको लेकर के बढ़-चढ़ के प्रचार करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यही प्रचार करना है क्योंकि 10 सालों में उन्होंने काम तो कुछ किया नहीं। जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था, जो मंच पे उनका भाषण चल रहा था 5 साल पहले कांग्रेस ने काफ़ी घोटाला किया है, स्पेक्ट्रम घोटाला किया है, सब हुँ, जगह घोटाला किया है, रोज़गार लोगों को नहीं मिला है, रुपया का जो करेंसी है, वो काफ़ी गिर गया है, इसको हम मजबूत करेंगे, देश को सुरक्षित करेंगे, ये पूरे प्रचार उन्होंने किया था, काला धन बाहर से लेके आएँगे और इतना पैसा आ जाएगा कि उसको जोड़ेंगे तो 15-15 लाख पर एक हर एक परिवार को मिल सकता है। तो ये सारी योजनाएँ उनकी फ़ेल हो गई, ना महँगाई कंट्रोल हुआ, ना रोज़गार दे पाए, सब कुछ प्राइवेटाइज़ हो रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक ज़माने में स्वदेशी की बात करती थी, जो अपने दिशा भटक चुकी है। तो अब सिर्फ़ इनके पास राम जन्मभूमि का जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी पे उनको चुनाव लड़ना है। पिछला चुनाव उन्होंने पुलवामा के नाम पे जो अटैक हुआ था, उसको लेते हुए चुनाव लड़ा था, हुँ। लोगों के बीच में गए थे। और ये इस बार का जो प्लानिंग इनका है,
ये राम मंदिर को लेके चल रहा है। प्लानिंग के अनुसार 2024 का 22 जनवरी किया जा रहा है। बिल्कुल, आप देखिए चुनाव का 2-3 महीना बचा है और ये शिलान्यास होने जा रहा है मंदिर का निर्माण का। तो ये सारा कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। तो हमको नहीं लगता है कि राम राम के नाम का इन लोगों ने काफ़ी इस्तेमाल किया। मतलब वास्तविक तौर पे राम के लोग भक्त नहीं हैं। क्योंकि ये स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग जो होंगे इस तरह की बात करेंगे, उनका नाम लेंगे, चुनाव में जाएँगे, हम जीत के आएँगे। तो इनको सिर्फ़ सत्ता में बने रहने के लिए ये सब प्रपंच किया जा रहा है। तो देखिए सत्ता में बने रहने के लिए सारा कुछ प्रपंच है। देखते हैं 2024 में मगर भगवान राम चुनाव में आएँगे ज़रूर क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये होने वाला है और यहाँ पर प्रधानमंत्री कह भी चुके हैं कि आप लोग उस दिन दिवाली मनाइए, 22 जनवरी को दिवाली मनाइए पूरे देश में कि जैसे 500 वर्षों बाद भगवान राम टेंट से मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। क्या इससे माहौल बदलेगा? अब देखिए आपको याद होगा कोरोना में सब लोगों से थाली पिटवा चुके हैं। जो पढ़े-लिखे लोग हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, अभिनेता हों हुँ। या गाँव के गरीब-गुरबे हर हर तबके के लोग कोरोना में थाली सब लोग पीटे थे कि थाली पीटने से जो है कोरोना भाग जाएगा। तो वही है कि अब दिवाली मनाएँगे, चुनाव लड़ना है। अब दिवाली का दिन भी जो है वो बदलना चाहते हैं कि इस दिन जो है दिवाली मनाया जाए। सदियों से हम लोग दिवाली मनाते आ रहे हैं कि इस दिन में जब वनवास काट के आए थे तो 14 साल के बाद लोग खुशी में लोग दीप जलाए थे। अब वो भी तारीख बदलना चाहते हैं। हम बता रहे हैं कि इन लोग ढोंगी लोग हैं। राम से इनको कोई वास्ता नहीं है और राम के नाम के इस्तेमाल करने से ही इनको वास्ता वास्ता है कि हम किसी तरह हम प्रधानमंत्री इनके नाम पे बन जाए। तो देखिए इनका भगवान राम से कोई वास्ता नहीं है। बीजेपी के जो भी लोग हैं, ये लोग ढोंगी हैं, कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ़ इनका नाम का उपयोग करके सत्ता पे रहने का इनका प्लान है और कुछ नहीं है। आप देखिएगा 2024 में मगर एक आखिरी सवाल क्या 2024 में भगवान राम के नाम पे होगा या फिर विकास के नाम पे? अब तो विकास के नाम पे वोट होना चाहिए। हुँ। लोगों को सोचना चाहिए क्योंकि अधिकतर उनका चुनावी भाषण जो है विकास के नाम पर ही था। तो ये एनालिसिस करना चाहिए लोगों को कि देश की महँगाई क्या स्थिति है, रोज़गार की क्या स्थिति है, स्वदेशी कंपनियाँ कितना बढ़ी हैं। ये तो देश के लोगों को सोचना चाहिए और हमको लगता है कि समाज में जो समझदार लोग हैं, जो अपने आप को समझदार लोग मानते हैं, वो भी इस बहकावे में जो है आ जाते हैं कि भगवान के नाम पे क्योंकि भारत में क्या है कि पूजा-पाठ ये सब बहुत ज़्यादा है। तो लोगों को समझना पड़ेगा, लोग को जानना पड़ेगा। इस तरह चलेंगे तो देश बर्बादी की ओर जा रहा है। आप देखेंगे 10 साल बीत गया, 10 साल में कोई भी पॉलिसी इनकी अच्छी नहीं है। आप नोटबंदी किए वो फ्लॉप कर गया। नोटबंदी में कितने लोग मर गए, नोट बदलने के दरमियान कोई कंडोलेंस जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ से नहीं आया। उनके बाद जीएसटी में कहे थे कि लागू होगा, देश में महँगाई कम होगा, वो उनका फेल हो गया। तो हर योजना इनका फेल हो गया। अभी जो बिल 4 लेन में जो आया है 4 चक्का और 3 पहिया पे जो ड्राइवरों को लेके देश में तो ये भी इनका योजना गलत है। तो कोई भी योजना जनहित में इनकी नहीं है। जनता के खिलाफ जनता जितना परेशान हो उसी उसी योजना पे इन लोग मनाने का काम करते हैं। तो लोग को समझना चाहिए, लोगों के बीच में अन्य पार्टी के लोग नेता लोग अपनी बात रखेंगे, लोगों को समझ में आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट नहीं करेंगे। तो देखिए कैसे बीजेपी को वोट नहीं करेंगे बता रहे हैं और जो भी बीजेपी की योजनाएँ हैं 10 सालों में आई हैं केंद्र की सब फ्लॉप रही हैं। चाहे वो ड्राइवर को लेकर के बिल आया हो कि एक्सीडेंट होगा तो कैसे-कैसे 10 साल की सज़ा होगी या फिर नोटबंदी हो, जीएसटी हो, सारी बातें कह रहे हैं कि सब फेल है। इंतज़ार करते हैं 2024 का क्योंकि अब तो शुरू हो चुका है, चुनाव होने वाला है। अब मार्च के बाद आचार संहिता भी लग जाएगा। उसके बाद से हर पार्टियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखाई देगी कि ग्राउंड पे ही और सबसे बड़ी बात है कि इस बार देखना है कि क्या धर्म के नाम पे चुनाव होगा या फिर विकास के नाम पे। फिलहाल इस क्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।